सो अगर क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट वाई इज इक्वल टू ई टू पावर एम कॉस इनवर्स एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए हमें बताना है, ये मतलब हमें इक्वेशन दिए हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन है वो सॉल्यूशन है इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि है वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये इक्वेशन देख लो। अब ये इक्वेशन हमको दी हुई है तो मेरे को पता है हमें डी वाई बाई डी एक्स है, तो मेरे को डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो गिवन हम लिख देते हैं सबसे पहले। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है, वाई इज इक्वल टू ई टू पावर एम कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ये गिवन था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। डी वाई डी एक्स इक्वल टू, अब ई टू द पावर एम कॉस इनवर्स एक्स, जब भी कोई ई की बार होती है तो उसका डिफ्रेंशिएशन यही होता है, ई एम टू द पावर कॉस इनवर्स एक्स। ई टू द पावर एम कॉस इनवर्स एक्स, और साथ में देन जो पावर है उसका हम करते हैं चेन रूल की मदद से डिफ्रेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो इस पावर का क्या होगा, m तो कांस्टेंट है, m ऐसा कैसे ही रहेगा। कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा वन मतलब कॉस इनवर्स का क्या होता है, माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, माइनस वन अपॉन पूरे के नीचे आ जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। ये कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, डी वाई बाई डी एक्स है। अब मैं इस ई वाली टर्म को यहाँ भेज देता हूँ, मतलब रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पे भेज देता हूँ। तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू आर एम कॉस इनवर्स एक्स इंटू एम। अब ध्यान से कुछ, ये ई टू आर एम कॉस इनवर्स एक्स है, ई टू आर एम कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है। ई टू द पावर एम कॉस इनवर्स एक्स, देखो यहाँ पे भी ई टू पावर एम कॉस इनवर्स एक्स वाई के बराबर है, तो इसकी जगह वाई लिख दो। रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई एम। ठीक है, समझ में आ गया मैंने किसकी जगह वाई लिखा, जो कि हमें गिवन है वाई इज इक्वल टू ई टू आवर माइनस सॉरी ई टू आवर एम कॉस इनवर्स एक्स, हमें जो वाई के बराबर गिवन है मैं उसकी जगह मैंने वाई लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे तो हम इसमें स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे, क्योंकि स्क्वायरिंग अगर जब हम कर लेंगे तो स्क्वायरिंग से क्या होगा, जो हमारे पास ये चीज टर्म है, मतलब हमको इसको स्क्वायर के रूट से हटाना है। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा बोथ द साइड्स। तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पूरे का जब अगर स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर एम स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड्स। हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स करेंगे हम। तब डिफ्रेंशिएट हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे यू वी मेथड लगेगा। अब यू वी मेथड क्या होता है, देखो यू वी डैश प्लस वी यू डैश, मतलब यू का यू ऐसे लिखेंगे, देन वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी ऐसे लगेंगे, देन यू का डिफरेंशिएशन। तो इसको मैं यू मान लेता हूँ, इसको वी मान लेता हूँ। अब आप कर पाओगे, यू ऐसे करो, वी का डिफरेंशिएशन करो, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर वी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, तो डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर सबसे पहले टू नीचे आएगा, यहाँ से टू नीचे आएगा, देन अंदर डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, पावर ऊपर कम हो गई, वन हो गई। देन हम डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे चेन रूल की मदद से, विच इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया मैंने क्या किया, टू नीचे आया, देन डी वाई बाई डी एक्स लिखा, देन अंदर जो है डी वाई बाई डी एक्स उसका हमने डिफरेंशिएशन किया, विच इज इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन, तो ऐसा हो जाएगा। अब ये यू वी डैश हुआ है, बस ये वाला पार्ट हुआ है, प्लस वी यू डैश भी करेंगे, प्लस वी क्या है हमारा, डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी यू डैश। अब वन माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस टू एक्स हो जाएगा, माइनस टू नीचे आएगा, माइनस टू एक्स हो जाएगा, तो माइनस टू एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये पूरा जो टर्म है वो इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, ये पूरा टर्म इसका डिफरेंशिएशन है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखो एम तो कांस्टेंट है, लेकिन एम का वो नीचे आएगा, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर है। ठीक है हमारे पास, तो अब क्या होगा, टू वाई हो जाएगा, ये टू वाई, और साथ ही में डी वाई बाई डी एक्स, एम स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर ही रहेगा। समझ में आ गया, एम स्क्वायर की कांस्टेंट है तो एम स्क्वायर ही रहेगा। अब टू वाई डी वाई डी एक्स होगा, टू नीचे आया, देन वाई लिखा हमने, देन वाई का जो बच्चा है, अब टू सबसे पहले नीचे आया तो वाई और एक पावर कम होगी, तो वाई की पावर वन, यहाँ तक देखो। ठीक है, टू नीचे आएगा, अब वाई का भी तो होगा कि रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और एम स्क्वायर का एम स्क्वायर ही रह गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो हमारे पास ये टर्म है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूँगा, टू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से भी कॉमन ले लूँगा, यहाँ से भी कॉमन ले लूँगा, तो टू डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, ये अगली हमारा स्टेप आ गया, टू डी वाई बाई डी एक्स मैंने जब कॉमन ले लिया यहाँ से, तब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये देखो ये सेम टर्म हम यहाँ पे ले आए हैं, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है, टू डी वाई डी एक्स कॉमन लेके, प्लस टू डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा बीच में, माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि माइनस है,
माइनस डी वाई बाई डी एक्स, अब एक्स बचेगा यहाँ पे, एक एक्स बचेगा और डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, क्योंकि हमने एक डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो एक डी वाई डी एक्स बच जाएगा, ये स्क्वायर है। तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स जो कि हमें चाहिए, जो कि हमें यही चाहिए, देखो क्वेश्चन में है ऊपर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर है, टू डी वाई डी एक्स को यहाँ से ले लो, टू डी वाई बाई डी एक्स और वाई स्क्वायर वाई एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो टू डी आर डी एक्स और टू डी आर डी एक्स कट रहा है, ये पूरा कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में। अब ये पूरी टर्म बची है, अब इसको इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एम स्क्वायर वाई ही है, एम स्क्वायर वाई यहाँ पे माइनस में ही है, तो ये जब यहाँ पे आएगा, ये जो टर्म यहाँ पे आएगी तो माइनस में होकर आएगी, ये जो टर्म आएगी यहाँ पे माइनस में आ जाएगी, तो माइनस एम स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो यही जो था हमें प्रूव करना था। इसका मतलब जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ई ड्रो आर एम कॉस इनवर्स एक्स, वो जो ये जो है वो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आप लिख सकते हो हेंस दिस इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। अगर कुछ समझ नहीं आया, कुछ स्टेप समझ नहीं आया तो एक बार वापस वीडियो देखो, अगर तो भी समझ नहीं आया प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछो, और प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि हमारी हेल्प हो जाए और आपकी भी हेल्प हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।